हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओ श्रीमद् भगवत गीता नवमा अध्याय श्लोक नंबर 28 पर विचार चल रहा था, जिसमें भगवान ने बताया कि मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। तो बोला आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक नंबर 29, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं मैं सब भूतों में सम हूँ, एक जैसा। सृष्टि में ना मेरा कोई प्रिय है ना अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है, जो मेरा प्यारा भक्त है, जो कहीं और ना मन रख के सिर्फ मुझ में ही मन रखता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। कितना घनिष्ठ नाता है भगवान का अपने भक्त के साथ। यहाँ भगवान बता रहे हैं यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मीन्स ऐसी अनन्य भक्ति वाले भक्त के अंतःकरण में भगवान परिपूर्णता से वास करते हैं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ये तो और भी बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि फिर वो मेरा ही रूप हो जाता है। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो रहा है। और दूसरा प्रश्न आ रहा है, भजन करने का अधिकार किसे है? इन दो प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में देखें। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवान कह रहे हैं यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से, अर्थात अन्य ना मतलब सिवाय मेरे किसी अन्य वस्तु या देवता को ना भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। बोला ना पीछे प्रश्न था ना, तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। तो बोला नहीं, बेशक अत्यंत दुराचारी भी हो, लेकिन बस खाली मुझ में ही मन रखे और निरंतर मेरा भजन करे, तो वो साधु मानने योग्य। भले अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके साधु हो जाने में संदेह भी नहीं है। क्या कारण है इसका? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है, दृढ़ निश्चय से लग गया है मेरी तरफ, मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हों, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ निश्चय, वास्तविक निश्चय कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य होना भी एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी को हम मनुष्य भी नहीं कह सकते। भगवान के लिए इतना ऊंचा भाव आए तो उसकी बहुत महिमा कर रहे हैं भगवान। और आगे कह रहे हैं एक प्रोत्साहन के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक। भजन करने का लाभ बताएंगे ना। पीछे दूसरा प्रश्न आया था कि भगवान का भजन करने का अधिकार किसपे है। अधिकार बता रहे हैं कि गीता पापियों का उद्धार करती है। पापी से भी पापी उसका भी उद्धार करेगी गीता। सभी को अधिकार है गीता का पाठ, गीता जो मार्ग बता रही है उस पे चलने का अधिकार। इसी कंटिन्यूएशन में अगला श्लोक है,
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो देखो, किसी को ये मन में संकोच लाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो दुराचारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं भगवान का भजन कैसे करूं। बल्कि कितना आशीष है भगवान का कि यदि मेरे भजन का तो ये प्रभाव है कि अगर दुराचारी भी मेरा भजन करता है तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है और सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी कमाई है, कितना ऊंचा धन है, सदा रहने वाली परम शांति मिलती है। कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। कितना अच्छा आश्वासन है। ये भी ना सोचें कि एक जन्म में काम नहीं बना तो क्या होगा। नहीं, अगले जन्म में काम पूरा हो जाएगा, उससे अगले जन्म में हो जाएगा और परम शांति की प्राप्ति होती ही होती है। एक बार जो इस रास्ते पर कदम रख देता है भगवान का भजन कर। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। प्रश्न था कि किसको भजन करने का अधिकार? जो सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु मां हि पार्थवपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा जो कोई पाप योनियों वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है। कहने का तात्पर्य है, गीता सार्वभौम है, किसी एक देश, किसी एक जाति के, एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए है। सभी के लिए इसका आशीर्वाद गीता शास्त्र का एक समान है। पाप योनि अध्याय 16 में 7 से 21वें श्लोक तक पाप योनि में आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं। दंभ जानते हैं ना, दिखावे, अंदर कुछ बाहर कुछ, वे नरों में अधम हैं, गिरे हुए। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, तो वह व्यक्ति क्रूर कर्मी और पापाचारी है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं वही पापी हैं। वैश्य और शूद्र भगवत पद की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना समाज में रही है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया कि स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है, वो तो ऊंची श्रेणी के हो गए ना। जब इतने शूद्र और वैश्य सबको बराबर भगवान स्थान दे रहे हैं तो फिर वो तो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है, ऐसा नहीं कि जाति से कोई ब्राह्मण है तो वो बहुत बड़ा हो गया।
ये साधक की एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में, परमेश्वर में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। कौन सी योग्यताएं? शांति, आर्जव, आर्जव में सरलता, स्वभाव में सरलता, अंदर बाहर एक जैसा, अनुभवी उपलब्धि, साधना करते करते ब्राह्मण श्रेणी में आप पहुंचकर अनुभव होने लगते हैं, ध्यान, गहरे उतरने की क्षमता पैदा हो जाती है और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, इष्ट के इशारे मिलते हैं, अंदर से आवाज आती है, उस पर चलने की जिस साधक में क्षमता पैदा हो चुकी है वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार और शक्तियां डेवलप हो जाती हैं। राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी में जब आ जाता है साधक, और शौर्य, बहुत वीरता होती है, स्वामी भाव, अपने इंद्रियों, अपने मन के ऊपर स्वामी भाव पैदा हो जाता है क्षत्रिय श्रेणी के साधक में। और कुछ भी आए रास्ते में, बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आए तो इस अवस्था वाले साधक में पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। फिर वो बाधाओं से, रुकावटों से घबराता नहीं है, उनका सामना करके, उनको क्रॉस करके आगे निकलता है अपनी साधना। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय, राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी का था, इसलिए कह रहे हैं अतः अर्जुन तो सुख रहित इस क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। ये मनुष्य शरीर कैसा है? पानी का बुलबुला, आज है कल नहीं है, तो तू ऐसा कर, इस क्षण भंगुर शरीर से ऊपर उठ करके अपनी साधना कर। सुख रहित है ये जीवन, मनुष्य शरीर जो है, इसमें सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान उसको किस बात के लिए प्रेरित करें कि तू मेरा ही भजन कर। अब ना समझ ले खाली अर्जुन से ही कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं, हम जो इस सत्संग में आए हैं, जो गुरु के पास पहुंचे हैं, ज्ञान की महिमा समझी है, ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है? परमात्मा के रास्ते पर ही कदम आगे बढ़ाना है। इस नश्वर शरीर के ममत्व, इसमें जो ममता है, मोह है, और इसके पोषण में समय नष्ट ना कर। शरीर नश्वर बता रहे ना, तो अब इससे कितना मोह करेंगे, इसको मोह में इसको कितना बचा लेंगे इसको, तो इसको उतना ही देखना है जितनी जरूरत है साधना के लिए। इसके पोषण में ज्यादा समय नष्ट ना करें, आवश्यकता अनुसार शरीर की देखभाल जरूर करें। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयकर है। स्वधर्म में आत्मा के मार्ग पर चलना स्वधर्म है। इसमें चलते चलते यदि मनुष्य का शरीर छूट भी जाता है तो वो भी श्रेयकर है, लाभकारी है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले, भगवान बोले नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है, कर्म एक ही है, लेकिन कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। किसके हिसाब से? गुण के पैमाने से। जैसा जैसा साधक के अंदर गुण होगा, जितने स्तर की वो साधना कर रहा होगा, उसी श्रेणी का वो माना जाएगा। कर्म एक ही होगा, यज्ञ की प्रक्रिया तो एक ही होगी। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। शुरुआत में माना कि प्रवेश काल में वह यज्ञ करता, वह व्यक्ति, वह साधक शूद्र है। क्यों शूद्र कह रहे हैं? वो कोई जमादार या ऐसा कोई निम्न जाति का नहीं है, वो क्योंकि शुरुआत कर रहा है अपनी साधना की, तो वो अल्पज्ञ है, अभी उसको ज्ञान बहुत अल्प है, थोड़ा है। कुछ करने की क्षमता आई, धीरे धीरे
उसकी योग्यता बढ़ी और आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर चलते हुए अपनी आत्मा से परिचय हुआ, संपत्ति, आत्मिक धन इकट्ठा हुआ अंदर में, अंतःकरण में। तो वही यज्ञ करता, वही साधक वैश्य बन गया, वो वैश्य श्रेणी का हो गया। इससे उन्नत होने पर उन्नति तो करेगा ही ना, साधक तो बढ़ता ही जा रहा है आगे। अब उसने और उन्नति करी। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। क्षत्रिय श्रेणी के साधक के अंदर कौन सी क्षमता आ गई? तीनों गुणों को काटने की। गुणों के प्रवेश होकर इंसान माया तो चक्कर काट रहा है, लेकिन क्षत्रिय श्रेणी के साधक की खास विशेषता क्या है कि वो अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर उठा सकता है। जब भी गुणों को लेकर कोई बाधा आएगी तो वो पार कर लेता है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप है। बस इतना ही फर्क है। कोई 50 सीढ़ी ऊपर तो कोई 50 सीढ़ी नीचे। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है, मतलब वो तो मंजिल के बहुत नजदीक है। उनके लिए तो निश्चित ही है उस ब्रह्म में प्रवेश। गीता जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं ने गीता जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथा कथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेद अध्ययन के अधिकार अनधिकार कि वेद का अध्ययन का अधिकार किसको है, अनधिकार किसको अधिकार नहीं है, कि व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहे हैं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश पा सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। इसमें ऊपर आया ना ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान उपनिषदों में, वेदों में। तो गार्गी जैसी गार्गी, मैत्री, ये बहुत विदुषी हुई हैं और भी बहुत स्त्री चूलों में ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण जीवन बिताया है। आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो। बार बार भगवान के श्री मुख से ये सुनने में तो अब आनंद ही आनंद आ रहा है कि बार बार भगवान क्या कह रहे हैं। देखो, कोई मन में धारण करे तो कि मेरे में मन वाला हो, मेरे में मन वाला हो। इंसान कहाँ बैठा है? संसार में मन वाला, मैं मेरे में मन वाला, धन पद यश स्त्री में मन वाला। अब वो कह रहे हैं अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए, मेरा अनन्य भक्त हो। और क्या कह रहे हैं? अनवरत चिंतन नेता। एक ही बात भी बार बार रिपीट किया भगवान ने। एक तो मेरे में मन रख, मेरा अनन्य भक्त हो, यानी और किसी की भक्ति नहीं करनी है, धन की भक्ति, संतान की भक्ति, पत्नी की भक्ति है। अनन्य भक्त, सिर्फ मुझ में मन रख। और फिर मन रखने के बाद चिंतन कैसे कर? अनवरत, लगातार, बीच में ब्रेक नहीं आए। श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर। ये भारी पूजन की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और मेरे को ही नमस्कार कर। शुक्राने उस प्रभु के निकले। इस प्रकार मेरी शरण हुआ। आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा।
इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। ये ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। ये ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। ये संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है, मीन्स गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला है, और तो और साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे अगर पार लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह व्यक्ति परम श्रेय तक पहुंच जाता है। इसमें कोई शक नहीं, किंतु इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त ना होकर संसार चक्कर में भटकता है। श्रद्धा पे भी बहुत आया। श्रद्धा विहीन के लिए तो बोल दिया भगवान ने कि उसको परम गति तो प्राप्त होने का मतलब ही नहीं, वो संसार चक्कर में ही भटकता है। श्रद्धा में पूर्ण विश्वास, दृढ़ निश्चय, एकमात्र परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, उसके सिवाय दूजा ना कोई। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रभाव डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ, और कल्प के मेरी प्रकृति को, योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को, जो गुरु है सद्गुरु हैं, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं कल्प के पूर्ति काल। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए वे महापुरुष लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी रहनी है, और इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता क्या है? त्रिगुणमयी प्रकृति है, जो मेरे अध्यास से, मेरे सुपरविजन में चराचर सहित भूतों को रचती है। ये भी एक कल्प है जिसमें क्या आ जाता है? शरीर का परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन ही है। प्रकृति के दो भेद हैं, विद्या और अविद्या है। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश होकर जीव भव को संसार कुएं में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है, फंस जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूं। ये जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण हैं। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में तो गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है। लेकिन विद्या में
प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। तो निष्कर्ष में सारांश क्या निकला? इस प्रकार कल्प दो प्रकार, एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। ये परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे महापुरुष अचेत भूतों को, अचेत मनुष्यों को सचेत करते हैं, सोए हुओं को जगाते हैं आकर के। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है, इस परिवर्तन का आरंभ है। भजन शुरू होता है वहां से, और भजन की पराकाष्ठा, भजन की परिपूर्णता उस कल्प का अंत है। जब ये कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरे और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्राय लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है युग, युग युगल जोड़ा होता है ना, युग का अर्थ है दो। आप अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक तो युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण कार्य करते हैं और रजोगुण थोड़ी मात्रा में होते हैं, तो क्या होता है? चारों ओर वैर विरोध होता है। ऐसा व्यक्ति को समझ लो कली युगीन है, वो कलयुग में है, वो भजन नहीं कर पाता। किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है। अगर उसका साधन प्रारंभ हो गया तो फिर उसका युग परिवर्तन होना ही होना। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? रजोगुण बढ़ने लगता है और तमोगुण क्षीण हो जाता है। कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। 3 गुण है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं। तो जब आगे बढ़ता है साधक तो थोड़ा सा सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाता है और हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, द्वंद्व रहता है जीवन। तो वही साधक कौन सी अवस्था में आ गया? पहले कलयुग में था, द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता सत्वगुण का बाहुल्य होने पर, सत्वगुण बढ़ा तो रजोगुण कम हो जाता है, स्वल्प रहेगा। आराधना कर्म में रति हो जाती है, रुचि बढ़ने लगती है, आनंद आने लगता है आराधना में, यज्ञ की प्रक्रिया में, नियत कर्म। ऐसा साधक, ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। त्याग की स्थिति वाला साधक, यज्ञ क्या है? यज्ञ का मोटा मोटा अर्थ है ही त्याग। तो त्रेता युग बताया इसको। जब आराधना कर्म में रुचि, रति बढ़ने लगी और रजोगुण कम रह गया और धीरे से सत्वगुण बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसा साधक जो है त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। अनेकों यज्ञ करना माना अनेकों प्रकार के त्याग उसके जीवन में आरंभ हो जाते हैं, माना उसकी साधना गति पकड़ लेती है। यज्ञ श्रेणी वाला जप, यज्ञ श्रेणी वाला जप जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। और जब मात्र सत्वगुण शेष रहा, विषमता खो गई, समता आ गई, ठहराव आ गया, यह कृत युग अर्थात कृतार्थ युग माना सत्य युग का प्रभाव है। कैसे देखो युगों का परिवर्तन यहाँ पे बताया। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं। विज्ञानी विशेष रूप से ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं और ईश्वर से मिलने वाले होते हैं। स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है, बहुत आसानी से उनका ध्यान में गति होती है, ध्यान में उतरने की योग्यता आ जाती है, क्षमता आ जाती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर वे धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं।
निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है, क्योंकि पहले मन निरुद्ध हुआ, फिर निरुद्ध मन विलय भी हो गया, तो फिर तो कल्प समाप्त हो गया ना, काम ही खत्म हो गया, कि परमात्मा से एक हो गया। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है, यही प्रलय है। अच्छी जानकारी है, ये प्रलय है। जीव भाव खत्म, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, जीव ब्रह्म हो गया तो प्रलय हो गई ना उस जीव की। तो जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, यही प्रलय है। जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्म से एक हो गया। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है। तो जो प्रकृति बनी वो रहनी बता रहे हैं, वो उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ ये विडंबना रही है कि उस समय का समाज ने उनकी उपेक्षा की, बल्कि उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इससे बच नहीं पाए। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। वो दुर्योधन और शिशुपाल का महाभारत में आता है ना, वो इसको मायावी, इनको मायावी कहते थे। शिशुपाल गालियां देता था। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं। वो कैसी भी आशाओं से जीवन जिए, कैसे भी कर्म करें, वो सब उनके व्यर्थ जाते हैं। व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें। उनका व्यर्थ ज्ञान क्यों है? क्योंकि उनका विश्वास क्या है, वो कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्म योगी। तो कहने से तो निष्काम कर्म नहीं होता ना, कहने से तो कामनाओं का अंत नहीं होता कि हम कामना नहीं करते। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं। दैवी संपत्ति को प्राप्त, तो पहली शर्त क्या है? दैवी संपत्ति को अर्जित करना है और मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं, पहले आ चुका है। कौन सा? पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे, अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना। और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, समर्पण भाव की, जिसमें शरणागति भाव से, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही नियत कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि, जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वो गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रयी विद्या, तीन आया था ना, ऋग, साम और यजु, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं तो मैं स्वर्ग भी दे देता हूँ। उसके प्रभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया तो सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर स्वर्ग मांग लिया ना, पुनर्जन्म पाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसते ही रहते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्ति सिर्फ परमेश्वर की, परमेश्वर के लिए होगी, शुद्धतम भाव। जो अनन्य भाव से, अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ये भाव मन में क्या रखे भक्त कि मेरे प्रभु के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं और लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है।
मीन्स उनके माध्यम से वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जान पाते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। पतन मीन्स फिर वापस मर्त्यलोक में आना। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, माना मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया। ध्यान देने की बात है, इस कर्म को जिससे परमेश्वर की प्राप्ति होनी है उसको तो वो सुगम बता रहे हैं कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है, बस एक ही शर्त है, श्रद्धा। श्रद्धा के ऊपर भी चला था एक बार। श्रद्धा को ऐसे ही नहीं समझते छोटी मोटी चीज, ये पूर्ण शुद्ध हृदय के अंदर गहरी तलहटियों में से जो उठते हुए भाव है, जिसमें फिर दूसरा कुछ नहीं बचता। कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कर्म का बंधन ही तो जन्म मरण का कारण है। योग से युक्त हो गए, कर्म बंधन समाप्त, जन्म मरण समाप्त, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी से ना मुझे प्रेम है ना द्वेष, मैं तटस्थ हूँ। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, प्राणी सब मेरे ही हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान, ना तो मुझे किसी से प्रेम है ना मुझे किसी से द्वेष है, मैं तटस्थ हूँ, न्यूट्रल हूँ। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, सिर्फ और सिर्फ मुझ में मन रखता है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। आगे भगवान ने बोला, अत्यंत दुराचारी जगन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक कौन है, मीन्स जिसका निश्चय स्थिर है और जो परमात्मा से युक्त है, संयुक्त है, वो धार्मिक है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वो शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। भले वो कोई भी हो, वो धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। देखो धार्मिक और अधार्मिक का अंतर भी आज हम समझ लें हैं। हम तो ऐसे ही किसी को धार्मिक और अधार्मिक ना कहें। धार्मिक वह है जो केवल एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, अर्जुन मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो अथवा पाप योनि का हो, तिर्यक योनि वाला हो भी हो, जो भी हो, मेरी शरण होकर शरणागति मेरी लेके मेरे में समर्पित होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सुख रहित, क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली अर्हताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण और राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला जो है, ऐसे योगी के लिए तो कहना ही क्या है, वो तो पारी है। अतः अर्जुन, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का ना, राजर्षि श्रेणी का, इसलिए उसको कह रहे हैं, अतः अर्जुन निरंतर मुझ में मन वाला हो। अब देखो सत्संग में जो आ गया ना, वो अर्जुन की श्रेणी वाला ही है। तो निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर, नमस्कार करने बार बार मेरा ही स्मरण कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में
उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। गुरु ही करता है ना इस काम को, ये वो विद्या है, वही डालता है हमारे अंदर। इसलिए ये कैसी है विद्या? ये राज विद्या है। और राज विद्या इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एक बार जागृत होने पर, ये विद्या अगर किसी के अंदर एक बार जागृत हो जाए तो निश्चित कल्याण करी है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज्य विद्या जागृति नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम। हेलो, हाँ जी।